हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था आर एच विटेकर जी ने। अब ये है क्या, इसको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्लासिफिकेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन नेसेसरी क्यों है। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकलता है कि क्लासिफिकेशन को अगर आपको समझना है तो आपको ही पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर 1.7 से लेकर 1.8 बिलियन स्पीसीज रहती हैं। अब इतनी सारी स्पीसीज हैं तो उसको आपको याद करना और उनकी स्टडी करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो उस स्टडी को याद करने को आसान बनाने के लिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। इससे पहले भी आपके दो क्लासिफिकेशन और आए थे। पहला दिया था एरिस्टोटल ने और सेकंड आया था आपका कार्लस लीनियस जी द्वारा। कार्लस लीनियस जी द्वारा, जिनमें एरिस्टोटल जी ने बोला था प्लांट्स को उन्होंने बांटा हर्ब्स, श्रब्स और ट्री के बेसिस पे। वहीं कार्लस लीनियस जी ने आपके दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किंगडम क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ एक सेकंड में। भाई किंगडम को जब आप स्पीसीज की स्टडी करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको ग्रुप देना पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन करोगे। तो ग्रुप को उन्होंने क्या बोला, टैक्सा। और टैक्सा जब बोला गया तो टैक्सा के अंदर आपका होता है जब इसकी स्टडी करोगे तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी की डिस्कवरी करी थी आपके कार्लस लीनियस जी ने। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो है आपके कार्लस लीनियस जी। जब आप टैक्सोनॉमी में ग्रुप बढ़ते हो तो ग्रुप्स की एक हायरकी बनेगी। हायरकी मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप, उसके अंदर और छोटा, उसमें और छोटा ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है आपका, किंगडम। उसके नीचे आता है आपका फाइलम, उसके नीचे आता है आपका क्लास, फिर आता है आपका ऑर्डर, फिर आता है आपकी फैमिली। ऐसे करते करते स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज तक जाता है पूरा ये। तो यहाँ पर जो आपको 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन है तो दो बड़े ग्रुप बनाए किसने, कार्लस लीनियस जी ने, इसका नाम रखा एक का प्लांट किंगडम और दूसरा का एनिमल किंगडम। बट मेजर बात जो आती है, मेजर बात आती है कि यहाँ पे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर विटेकर जी द्वारा क्लासिफिकेशन देने की। ये वाला जो क्लासिफिकेशन था अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सेल्स के टाइप से बात नहीं करता। मतलब जो क्लासिफिकेशन था वो सेल के टाइप से बेस्ड नहीं था। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पता नहीं चल रहा था। तीसरा, इसमें कौन से में सेल वॉल है किस में नहीं है ये भी बात नहीं कर पा रहा था। और किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये वाली सारी बातें कार्लस लीनियस जी का जो क्लासिफिकेशन वो नहीं बता पा रहा था। इसलिए आर एच विटेकर जी अपने नया क्लासिफिकेशन लाए जिसको बोला गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी 5 किंगडम कैसे हैं इसको याद करने की ट्रिक है, एमपी का फनी पी है। कैसे याद करोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिया। एमपी का पी है, ऐसे याद करोगे तो आपको टेक्निक से याद भी जाएगा। अब बात करते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। जो इस वाले क्लासिफिकेशन में कमी थी वो इस क्लासिफिकेशन ने पूरी करी। जैसे सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, किस तरह के प्रोकार्योटिक सेल्स किस में है और किस में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है, कौन से तो यूनिसेलुलर है और कौन से मल्टी सेलुलर है। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात भी करी, कौन से ऑर्डोट्रॉपिक है, कौन से सेप्रोफाइटिक है, कौन से हेटरोट्रॉपिक है। ये सारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रहा था। और रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग कैसे हो रहे हैं उसकी बात करी। और सबसे मेन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बता पा रहे थे। एक तरह का इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करा गया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं प्लांट किंगडम बात करूंगा तो उसमें आता है ना आपके एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन है उसको देख पाओगे आप। एल्गी में सीड्स बनते नहीं बनते, लेकिन जिम्नो और एंजियो में बन पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक तरह का इवोल्यूशन हुआ ना। तो इवोल्यूशनल जो ट्रेंड है वो आपको इस जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तो इसमें आराम से दिखेगा आपको। जैसे मोनेरा है, मोनेरा में कौन मिलते हैं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसे, बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एक सिंगल सेल है। वहीं आपके जब आप पहुँचते हो आपके एनिमल्स तक, तो एनिमल्स के अंदर जो आपको मिलेंगे उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो वो क्या है, वो इवोल्यूशन ही तो है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड था आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अंडरस्टैंड। हम आगे चलते हैं। तो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे कौन से। तो पहला आता है आपका मोनेरा। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है आपका मोनेरा, आप इसको देखना, ये हटा दो पूरा। दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी एंड पांचवा होता है एनिमलिया। कुछ जगह कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को कि वो आपके प्लांट किंगडम में है, फंजाई को घुसा देते हैं। नहीं, फंजाई अलग है और प्लांट किंगडम अलग है। इसके बीच जो रीज़न है वो है कि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि जो प्लांट किंगडम में पाए जाएंगे वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए तो वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। बट फंजाई कैसा है, हीटोट्रॉपिक है, इसलिए इसको अलग ग्रुप में रखा है। ये आपके सामने एक डायग्राम और छोटा दिख रहा है,
इसमें मैंने बात की सबसे पहले होता है मोनेरा, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटी, फिर आता है एनिमिलिया। ये आपके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये रहा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। इस वाले टेबल को देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। तो पहला किंगडम कौन सा आता है? पहला है किंगडम मोनेरा। सेल टाइप कैसे होती है? इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। बॉडी टाइप का मतलब क्या है? बॉडी टाइप को अगर आपको समझना है तो इसमें आप किस तरह से समझ सकते हो, या मैंने एक डायग्राम डाला होगा, ये रहा। ये डायग्राम में आप समझ सकते हो कि कैसे सेल जो है वो आपका पूरा की पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाती है। तो जिसके अंदर केवल सिंगल सेल है तो उसकी बॉडी को कैसे बोलेंगे अपन? सेल टाइप है ये, मतलब यूनिसेलुलर है, या फिर आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल है, ऐसे बोलोगे, है ना। वहीं टिश्यू लेवल के अंदर इसमें टिश्यू पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जा रही है, एक से ज़्यादा सेल्स पाई जा रही है, तो इसमें कैसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी? टिश्यू लेवल। और जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे हम मैमल्स में ऑर्गन्स होते हैं, तो अपन में कैसी पाई जाती है? ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड? तो ये बात मैंने आपके सामने अभी करी। अब हम जा रहे थे, क्या समझ रहे थे? हम समझ रहे थे मोनल प्रोटिस्ट ऑफ प्लांटी एनिमिलिया वाले ग्रुप को, इनमें क्या क्या है। ये आपके सामने फिर से वो स्लाइड आ गई। अब मुझे देखना है, यूनिसेलुलर बॉडी मतलब सिंगल सेल है, और सेल वॉल इसमें होती है लेकिन सेलुलोज से नहीं बनी होती। जैसे मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में कैसे बनी? न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक कैसे होते हैं? सिंपल बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? जिसमें बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सारे मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा ग्रुप। प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आपकी सेल टाइप यूकैरियोटिक मिलेगी। केवल मोनेरा ही किंगडम ऐसा जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती है, बाकी आप नीचे तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? यूकैरियोटिक सेल्स मिलेगी। अंडरस्टैंड? यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ भी यूकैरियोटिक सेल्स, फंजाई, प्लांटी, एनिमले, प्रोटिस्टा, सब में आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेगी। पर डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ पर डिफरेंस आता है कि बॉडी टाइप में यहाँ पर जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनके अंदर आपको सिंगल सेल ही मिलेगी केवल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसी किसी में और किसी में नहीं भी होती है, जैसे आपकी यूग्लिना वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। न्यूट्रिशन जो है इसमें ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद के द्वारा खाना बनाया जा सकता है, और हेटरोट्रॉपिक भी होता है कि किसी और पर डिपेंड होकर खाना मिल रहा है। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। और यूग्लिना भी होता है इसका एग्जाम्पल। और आपके अगर और लिखोगे तो एंटामीबा, और अगर ट्राइपेनोसोमा, बहुत एग्जाम्पल होते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद आता है फंजाई। प्रोटोजोआ भी इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हो आप टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलती है। अगर और डीप पढ़ोगे तो इसमें देखने को मिलती है आपको हाइफी, इसको अपन हाइफी कहते हैं। हाइफी नेटवर्क बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन माइसीलियम। माइसीलियम कहीं मिलेगा आपको? फंजाई मिलेगा। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है? काइटिन से बनी हुई होती है। सेप्रोफाइटिक होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो खाना खुद का नहीं बना सकते। एग्जाम्पल मशरूम, यीस्ट, मोल्ड। ठीक है, फिर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है, बॉडी टाइप जो है मल्टी सेलुलर होती है, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कहीं की भी नहीं होती, सेलुलोज की। अगर स्पेसिफिकली एल्गी की बात करें तो एल्गी के अंदर आपके पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक होता है। एग्जाम्पल फंस, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। फंस आपके टेरिडोफाइट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट आपके एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म भी देखने को मिलेंगे, ग्रासेस वगैरह, वो सब प्लांटिक के हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए ऑटोट्रॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल क्लोरोफिल होता है। फिर आता है एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम में क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। क्यों यूकैरियोटिक सेल्स हैं? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल हम ह्यूमंस वगैरह एनिमल्स में किसी में सेल वॉल नहीं होती है। और न्यूट्रिशन कैसे होता है? हेटरोट्रॉपिक मतलब आप किसी और पर डिपेंड हो ना खाने के लिए, आपको पेड़ों से खाना मिल रहा है, आप खुद खाना नहीं बना रहे। ये किस में मिलता है? आपके इंसेक्ट, बर्ड्स, ह्यूमंस वगैरह आपके एनिमल के एग्जाम्पल हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की क्लास, तो उसके आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।